नमस्कार किसान भाइयों बरसात का सीजन शुरू हो गया है और वातावरण में नमी भी आ गई है और तापमान भी घट गया है। लगभग 35 डिग्री के आसपास अब तापमान आ गया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ खाद ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। उनसे आपके गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी, उसमें वजन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ रोगों से लड़ने की क्षमता का भी विकास होगा। तो ऐसा जो खाद है वो कैल्शियम नाइट्रेट है, जिसका प्रयोग आपको फिलहाल करना है, लेकिन इसका बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। कुछ किसान भाई को इसका प्रयोग करना चाहिए और कुछ को नहीं करना चाहिए। तो इसकी क्या मात्रा है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले मोटा मोटी मैं आपको बात बता दूं, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, इसमें दो खाद होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैल्शियम और नाइट्रेट। कैल्शियम इसमें 18.5% होता है और नाइट्रेट यानी कि नाइट्रोजन इसमें 14.4% होती है। तो दो खादों का ये कॉम्बिनेशन है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि गर्मी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब फ़िलहाल जो है वातावरण में नमी है। तो होता यह है कि जब किसान भाई के पास काफ़ी किसान ऐसे होते हैं कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी की पूर्ति नहीं होती, फिर भी खुश्की लगती ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का, तो ये पौधे में थोड़ी खुश्की ज़रूर लाता है और इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में यदि पौधे में नमी नहीं होगी तो नीचे से पानी खींचना वो बंद कर देगा, और जब ये नीचे से पानी खींचना बंद करेगा तो ये खाद होगा, ये आपकी ज़मीन में ऐसा ही पड़ा रहेगा, वहीं पर ये वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा इसका आपके पौधे को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि आपकी जो गन्ना फसल होती है उसमें कंसवा लग जाता है, चोटी बेधक लग जाता है, टॉप बोरर लग जाता है, जो पत्तियाँ होती हैं कट फट जाती हैं, तो उनकी सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनको ये रिपेयर करने का काम भी करता है। एक अलग चीज़ ये भी है कि आप यदि इसको पोटास, सागरिका, बायोवीटा, ह्यूमिक एसिड, बोरोन के साथ मिक्स कर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं देता। जबकि ये मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके आपको नहीं डालना है, वरना वहाँ पर ये बिल्कुल उल्टा असर दिखाता है। साथ ही साथ किन किसान भाइयों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। जिन किसान भाइयों ने गन्ना बुआई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि जिसको आप रामबाण कहते हैं वो डाल दिया है, तो फिलहाल उसमें उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैल्शियम की पूर्ति पहले ही हो चुकी है। वातावरण में नमी हो, बरसात का सीजन जैसे कि अब फिलहाल शुरू हो रहा है, तो ऐसे में इसका प्रयोग बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको गन्ना फसल को ये देगा। दूसरा चीज़ है कि जिन किसान भाइयों की ज़मीन का पीएच मान 7.5 से ऊपर हो, यानी कि 7.5 से 7.5 बेस्ट मानी जाती है, ये 8, 9 या 10 तक पहुंच गया हो, आपने अपनी मिट्टी की जांच कराई हो, वहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट खाद एक बहुत ही बेस्ट विकल्प है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि ऐसी ज़मीन में आप कितने भी खाद लगाइए उस पर पीलापन बरकरार रहता है। कारण ये होता है कि जड़ों के माध्यम से ऐसी ज़मीन में जो पौधा होता है वो खाद को ग्रहण नहीं कर पाता, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा खाद है, ये डायरेक्ट आपके गन्ना पौधों को मिल जाता है, उसको ये ग्रहण कर लेता है, तो वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देता है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये एकदम से डायरेक्ट इंजेक्शन समझिए इस खाद को आप, कैल्शियम नाइट्रेट को, क्योंकि जो नाइट्रेट होता है इसको आप नाइट्रोजन समझिए, और जो नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्ट पौधे को नहीं मिलता। जब हम अपने खेत में नाइट्रोजन लगाते हैं या यूरिया लगाते हैं तो वो नमी लेता है, नमी लेने के बाद में वो अमाइड में बदलता है, अमाइड के बाद वो नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट के बाद में वो गन्ना पौधे को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रेट सीधा है तो ये डायरेक्ट आपके पौधे को मिलता है, तो ये एक डायरेक्ट इंजेक्शन का भी काम करता है। आप समझ लीजिए सिंगल सुपर फास्फेट में 21% कैल्शियम होता है, साथ ही साथ इसमें बोरोन भी होता है, सल्फर भी होता है। तो ये खाद जब आपने ऑलरेडी पहले बुआई के टाइम दे ही दिए हैं तो फिलहाल इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको कैल्शियम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आपने 1 एकड़ में 3 बैग लगाए हों। किसान भाइयों अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें। यदि आप ड्रिप द्वारा देना चाहते हैं, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि उन्होंने पानी के ड्रम बना रखे हैं, उसी में नीचे टोंटी लगा रखी है, तो ड्रम में पानी भरकर वो उसमें दवाई डाल देते हैं, तो ऐसे भी आप उसमें ये
5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप द्वारा भी अपने खेत में जड़ों के माध्यम से दे सकते हैं। और यदि आप स्प्रे करना चाहें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दें। जब स्प्रे करें तो खेत में नमी होनी चाहिए, शाम के समय करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आप अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।